नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरजे कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए अभी ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है। मैं बहुत इनर वर्क कर लिया, मेरा इनर वर्क प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास कंटिन्यू आ रहा है। सो फॉलो न परिचय के कि आपका रियूनियन डिवाइन टाइमिंग कब आने वाला है। आपका रियूनियन कब होगा, ये आज का विषय है। रियूनियन एक एक के लिए एक एक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर इनर वर्क। किसी के लिए रियूनियन का मतलब होता है स्पिरिचुअल रियूनियन। स्पिरिचुअल रियूनियन तो मस्ट, उसको छोड़ के कोई रियूनियन होता नहीं है। वो जो भी रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, कार्मिक बॉन्ड हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल इन द सेंस आई एम टेलिंग यू, एक बंधन में बांध जाना मन से, है ना। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ शादी करने के बाद 50 साल बाद भी लड़ते रहते हैं, तो यू कैन से दैट इज देयर रियूनियन। सो मेरे लिए तो नहीं है एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। सो मेरे लिए रियूनियन का मतलब है प्यार, ठीक है, प्यार का इजहार, प्यार, दिस इज द फीलिंग, जो फीलिंग एक्चुअली फील होता है एंड वो एक्शन में ट्रांसफर होता है। सो द क्वेश्चन इज, फील हो सकता है आप भी करते हो, आपके जो पर्सन है वो भी करता है, मगर एक्शन कब होगा, राइट? रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेरे लिए अभी बहुत एक्सट्रीम रूप पे आ गया है। इवन मैं नोटिस की हूँ, मैरिड पर्सन, बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे दिख रहा है। मैरिड पर्सन, दे आर इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, मे बी अरेंज मैरिज हो गया, मे बी लव मैरिज हो गया, शादी तो हो गया, तत्कालिक बॉन्ड हुआ, ऐसा कुछ बॉन्ड था, शादी हो गया, मगर इसके बाद प्रॉपरली इनर वर्क नहीं करने के जरिए इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नॉर्मल रिलेशनशिप में भी जानना है कि एक्चुअल रियूनियन कब होने वाला है। सो टुडेज कलेक्टिव रीडिंग, हु ऑल आर सीइंग, देखना डिवाइन की कुछ डायरेक्शन से आप देख रहे हो, डिवाइन की डायरेक्शन से ही आज का रीडिंग आप देखोगे। सो आपका रियूनियन कब होगा, ठीक है। आज का रीडिंग है आपका रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन जो परमानेंट होगा वो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग, ओके। प्लीज एंजॉय, हेल्प मी, प्लीज प्लीज। एक कार्ड ऐसे गिरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे जो व्यूअर्स है उनका जो डिजायर पर्सन है वो कुछ भी हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, जिनके लिए ये अभी भी वेट करके रखे हैं कि कब होगा हम लोगों का प्रॉपर रियूनियन, प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन, वो कब है, वो देखने के लिए आज का रीडिंग डिवाइन डिवाइन। ठीक है। सो मैं देखती हूँ बहुत सारा कार्ड्स, माय गॉड बहुत सारा कार्ड्स आया है। मैं मतलब जितना टाइम मुझे ऐसा एक डायरेक्शन आ रहा था उतना कार्ड मैं निकाल लिया, अभी बहुत सारा कार्ड हो गया। तो ठीक है, मैं डिटेल बताती हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हर कार्ड को दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, 3 of Pentacles, 4 of Swords, 9 of Swords, 4 of Swords, 9 of Swords, okay, 5 of Pentacles। काफी एक एनर्जेटिकली एक क्या बोलूं, डिस्टर्बेंस है आपकी पर्सन का भी, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से चल रहा है। 5 of Cups, 8 of Cups, सैक्रिफाइसिंग एनर्जी, ओके, रास्ता नहीं मिल रहा उनको। क्वीन ऑफ कप्स, आप भी दुखी, ये जो एनर्जी है ना, आप भी दुखी एनर्जी में हो, ओके।
एस ऑफ कप्स, डिवाइन आपका ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस एनर्जी को क्या बताए, इस एनर्जी को आप कितना भी सोचो नहीं हो सकता, होगा ही, ठीक है। ये एनर्जी है मैरिज एनर्जी, द हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, बाप रे मैरिज रुकना मुश्किल है। थ्री ऑफ कप्स, हर कार्ड दिखाऊंगी, आप कोई टेंशन मत लीजिए। किंग ऑफ कप्स, प्यार फीलिंग है बहुत। फोर ऑफ वर्ड्स, मैरिज एनर्जी देखिए गाइस, इतना सारा, समझ में आया। अभी क्वेश्चन आएगा, ऐसा बहुत सारा केस आता है जहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, दोनों की दोनों मैरिज, एक एज हो गया है, वो लोग सोच नहीं सकते अपने बच्चे को छोड़ के निकाल के आना, सिचुएशन को छोड़ के निकाल के आना। स्पिरिचुअली जो या मेंटली जो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से, हाँ, तो स्पिरिचुअली एक साथ मिलना, ठीक है, ये एक अलग बात होता है। सॉरी मेरा फोन आ गया था तो लाइन कट गया। सो एनी हाउ मैं फिर से बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअली एक साथ होना डिपेंड्स, मगर आप ना अपना जो भी पार्टनर है, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम, यू कैन क्लेम टू यूनिवर्स, क्योंकि आपका जो जर्नी है, मैं जो देख रही हूँ आज का जो भी आज के जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, देयर आर स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है, वो स्पिरिचुअल बॉन्ड के अंदर है आप लोग सब। सो ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखते हो और क्या क्या कार्ड आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत सारा कार्ड आज एनर्जेटिकली ये हुआ। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स अ स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट कार्ड, एट द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड, ठीक है। सो आप लोग कोई भी साइन हो सकते हो, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, सबके साथ ऑलमोस्ट रेजोनेट होगा। जो भी मेरा आज का व्यू देख रहे, व्यूअर्स आज का रीडिंग देख रहे हो, वो आपका रीडिंग है, ठीक है। कोई ना कोई डिवाइनली गाइडेड वे के ही देख रहे हो, अदरवाइज आप देखते नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं 8 साइन देख रही हूँ, एयर साइन देख रही हूँ, 8 साइन काफी स्ट्रॉन्ग, वाटर भी, वाटर साइन तो काफी स्ट्रॉन्ग, अरे बाप रे बहुत स्ट्रॉन्ग। सो वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, एवरीथिंग है। वाटर साइन इज वेरी इमोशन, इट्स इमोशन, आप लोगों के अंदर बहुत इमोशनल बॉन्ड, वाटर एलिमेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट टू हम लोगों का इमोशनल जो कनेक्शन, ठीक है ना। सो ये जगह से मैं देख रही हूँ। सो कुछ भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग हो सकते हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर कुछ भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। अभी रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। देखिए अभी का जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, एक ब्रेकअप, शांत ब्रेकअप इन द सेंस चुप है आपकी पर्सन, मुझे जो एनर्जेटिकली लग रहा है चुप है। आप जो कमिटमेंट, आप जो रियूनियन के लिए तरस रहे हो, या अभी आपका जो है मतलब आपको एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है, फ्रस्ट्रेशन, एट ऑफ कप्स एक एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं होगा, बहुत कर चुकी हूँ, सब हाथ से निकल गया है, बहुत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, रास्ता नहीं दिख रहा है, ये एनर्जी है। सेम एनर्जी उनको भी है, क्योंकि आप जो एनर्जी कैरी करोगे वही एनर्जी आप दोगे भी। सो ऑलवेज खुद के अंदर गुड एनर्जी रखना, सरेंडर टू गॉड कर देना, गॉड चाहे तो मैजिक होता है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ। सो वो एनर्जी में आप बिल्कुल रहिए। देखिए प्यार तो है, कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है, एंड ऐसा प्यार नहीं है जिस प्यार सिर्फ अंदर ही अंदर रहे। ये जो है, ये पर्सन भी आपसे कहीं ना कहीं से बहुत एक्सट्रीमली मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब टर्म नहीं जानते हैं, मगर वो ना एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है, क्योंकि वो अभी 4 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है, 4 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है। एक्सट्रीमली डिप्रेशन उनके लिए है, वो एक्सट्रीम डिप्रेशन के अंदर से जा रहा है, एक्सट्रीम शॉक के हेल्थ इशू हो सकता है, रात में नींद नहीं आ रहा है, ऐसा एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है। अभी इनकी जिंदगी में बहुत सारा अप एंड डाउन चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत लोग हैं जो पेंटिकल्स की प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है,
आपको मिस भी स्ट्रांगली कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मगर कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन इनको रुक रहा है। अदरवाइज जिन लोगों का कम्युनिकेशन है ऑलरेडी भी कुछ ना कुछ ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है आपके पर्सन का। कुछ कर्मा के थ्रू जाना, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून देखा ना, हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली हो सकता है, फैमिली इशू स्ट्रांग हो सकता है, जो जिनके लिए अभी बहुत अपना करियर में भी बहुत बिजी है, क्योंकि उनका कुछ मॉनिटरी लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ जगह से गए हैं जिसमें मॉनिटरी लॉस वो है, पैसा बनाने की कोशिश में है, बहुत सारा पैसा का प्रॉब्लम की अंदर से भी चल रहा है, ठीक है, मॉनिटरी लॉस की जगह से, पैसा की प्रॉब्लम की जगह से ये अभी कुछ कर रहे हैं, एंड वो रिलेशनशिप के लिए भी सीरियसली सोच रहे हैं, जो जैसे भी करे। कोई मैरिज के, देखिए मैरिज एनर्जी है, जिन लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल है, इन लोगों के लिए मैरिज एनर्जी स्ट्रांग है। आपके मन में अगर है कि उनके साथ मुझे रहना है शादी करके, तो हाँ इसके ऊपर काम कीजिए। हाँ, काम करना मतलब जाके जोर जबरदस्ती नहीं करना, काम करना मतलब मन को ऐसा तैयार करना, प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना, प्रॉपरली आपने आपको तैयार करना, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देना। तो ये जो एनर्जी रहेगा इसमें आपका पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है, और जिनके लिए पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि ऐसा एक एनर्जी होगा कि जिस एनर्जी में वो एक हार्मोनियस रियूनियन अंदर से चाह रहा है, जो आपसे एक जिंदगी भर के लिए खुशहाल रिश्ता होगा, बहुत सारा सुंदर सा एक लाइफ होगा, ये चाह रहा है। एक अच्छा फ्रेंडशिप, अच्छा दोस्ती, रेगुलर कनेक्शन जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना, वो टाइप, एक दूसरे का हर बात बोलना। इसके अंदर बहुत लोग हैं जो एज डिफरेंस है, दोनों में एज डिफरेंस है, वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, कुछ गिफ्ट, कमिटमेंट की गिफ्ट हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है, वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ है उनके दिमाग में, दिल में जो बोलना चाहते हैं। इमोशन ओवरफ्लोइंग है, एक्सट्रीम इमोशन तो है, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी एक क्रेविंग है, दोनों की तरफ से। मैं एक देख रही हूँ, एक दोनों के लिए क्रेविंग फील करते हो, है ना, एक पागलपन, मुझे चाहिए इन द सेंस, ये नहीं कि मतलब मार जाट के चाहिए, नहीं, ऐसा चाहिए कि हाँ चाहिए, प्यार से चाहिए, ये एनर्जी है। आप दुखी हो ये भी उनको मालूम है कि आप एक फ्रस्ट्रेशन की लेवल से जा रहे हो, दुखी हो आप, उनको सोच रहे हो कि नहीं, नॉट पॉसिबली इनके ऊपर काम कर रहा है, ये उनके ऊपर काम भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं कर रहा ना, सीरियसली, मगर इनका फैमिली, इनका सोसाइटी, इनका कुछ कर्मा, इनका कुछ सिचुएशन इनको आगे बढ़ने में मजबूर नहीं कर, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मजबूर हो रहा है ये, ठीक है, इसीलिए वो प्यार है। देखिए शादी का कितना कार्ड आया है, मैंने जैसे दिखाया, हेरोफेन कार्ड भी आया है। अगर ये बंदा शादीशुदा है तो फिर भी आपसे एक परमानेंट रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, हाँ, जिनके लिए पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों की शादी का एनर्जी है, एक्सट्रीम शादी का एनर्जी है। सो आपको क्या चाहिए, पहले अपने दिल को पूछिए, अपने दिल को तैयार कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है ना। ये एनर्जी में देखिए, अच्छा स्टार कार्ड आया है, दैट इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। आपका जो विश है जरूर फुलफिलमेंट होगा। इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक बैलेंस आएगा। थोड़ा लेट एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगेन मैरिज का, ट्विन फ्लेम का, इसमें बहुत लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, 11-11, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, यहाँ पे बहुत लोग दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स, इट्स थोड़ा सा वो सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है, काम भी कर रहा है, मगर थोड़ा सा लेट एनर्जी में है, डिले, और थोड़ा सा डिले कर रहा है, थोड़ा सा डिले एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सोच समझ के आना है, क्योंकि सिचुएशन जो है एक्सट्रीम डिप्रेशन है, फैमिली प्रेशर है, सिचुएशन ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि एक दिन घूमने गई या एक दिन घूमने गया, नहीं, ये सीरियसली आने के लिए सोच रहा है। क्योंकि आज का जो रीडिंग का टॉपिक है कि सीरियसली कब रिकॉन्सिलेशन, सीरियसली कब रियूनियन होगा जो परमानेंट होगा, ठीक है। सो मुझे 3 महीना का एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 3 मंथ का एनर्जी, दिस इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फॉर एक्सटेंडेड किसी का दिसंबर में हो सकता है, मगर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। और एक एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ से 2022 मार्च का एनर्जी है, जिस एनर्जी में बहुत लोगों का परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन होगा। ये एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन होगा, परमानेंट, बातचीत होने की बात नहीं है, वो तो होगा।
मैं रियूनियन, आज का टॉपिक ही है रियूनियन का, एंड वो आगे आएंगे। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे वो हिम्मत करके आगे आएंगे। ये एनर्जी आपकी पर्सन का मैं ओवरऑल देख रही हूँ, नॉट ओनली आपकी पर्सन, डिवाइन का भी तो टाइमिंग होता है ना, ओवरऑल डिवाइन टाइमिंग में। जैसे मैं बोलती हूँ अभी बहुत एनर्जी देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना कुछ कार्मिक सिचुएशन के थ्रू जा रहा है, आप भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जा रहा है। सो वो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। अभी वो कार्मिक साइकिल वो क्रॉस कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, ठीक है ना, मॉनिटरी प्रॉब्लम एंड ऑल, आपको मिस करना, ऐसा कुछ दर्द, रात को सोना नहीं पाया, ऐसा कुछ एनर्जी के थ्रू, कुछ कर्मा के थ्रू बहुत कुछ सीख रहा है, सोल लेसन मिल रहा है उनको। बहुत इनको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, देयर इज द वे, मगर वे है जो यूनिवर्स उनको दिखाएंगे, डिवाइनली गाइडेड वे में साइकिल चेंज होगा। आप इतना मत सोचिए, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बनाए हैं, पाइल तो पाइल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। देखिए एक चीज, डिवाइन आप लोगों को कुछ सोच के मिलाया है। आज का जो रीडिंग है इसमें बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है डिवाइन सोच समझ के आप लोगों को मिलाए हैं। तो डिवाइन का ही काम है आप लोगों को सोल लेसन ले लेके आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट करके रिजल्ट, अ वेरी गुड रिजल्ट आपके हाथ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है आपकी ये, मगर थोड़ा सा 2022 मार्च 3 महीना में बहुत लोगों का नवंबर से स्टार्ट होगा, और बहुत लोगों का 2000 अक्टूबर में भी, किसी का अगर जो लोग इनर वर्क करके आगे पहुंच चुके हैं, प्रॉपरली हील्ड हो चुके हैं, सो उन लोगों के लिए अक्टूबर एनर्जी मुझे दिख रहा है। मगर ओवरऑल एनर्जी में नवंबर टू नेक्स्ट ईयर मार्च ये एनर्जी है जहाँ पे परमानेंट एक रियूनियन आप एक्सपेक्ट 100% कर सकते हो। अभी मैंने बोल दिया तो अपनी इनर वर्क छोड़ देंगे, नहीं होगा, जो एनर्जी है पीछे चला जाएगा। आपका क्या काम है, और भी आगे आना, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंकर होना, तो एनर्जी को नजदीक लेके आइए। व्हाई नॉट, अक्टूबर में जिन लोगों का होगा वो आपका नहीं हो सकता, वो आपका है ना। सो या ऐसे कीजिए। आपके अंदर डिप्रेशन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, डिप्रेशन से बाहर आइए। आपको शायद कभी कभी लगता है छोड़ देते हैं, बहुत हो चुके हैं, मैं तो बहुत फ्री हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मगर उसके बाद ही उनकी याद आ जाता है, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्री। आप प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, मैं फ्री हूँ, नो। जिस दिन प्रॉपरली फ्री हो जाएंगे उनके उस दिन कुछ नहीं सोचेंगे, नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू एंड हिम और हर। सो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सो एनी हाउ ये अच्छा एनर्जी है, अभी कुछ भी चल रहा है ये अच्छे की तरफ आने वाले हैं। मैरिज एनर्जी, बार बार बोलूंगी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मैरिज एनर्जी स्ट्रांग है। मतलब आप जहाँ पे सोच भी नहीं सकते ना कि मैरिज हो सकता है, वहाँ पे भी मैरिज का एनर्जी है। सो खुद को भी तो जो एनर्जी है, विश है, उसको भी प्रॉपरली होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये एनर्जी है। प्रॉपरली क्या चाहते हो, मैनिफेस्टेशन जब कोर्स कराती हूँ, फर्स्ट एक ही चीज, फर्स्ट पॉइंट, जो दिमाग में सोच रहे हो वो क्लैरिटी रहना चाहिए, एकदम क्लियर होगा। नहीं मुझे शादी करना है, होगा तो मैं उस खानदान में जाके अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या वो लड़की घर में आके अच्छा कर पाएगा, ये अगर मन में हो तो यू आर नॉट रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन। एक कॉल मैनिफेस्ट करना, एक टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना और एक मैरिज मैनिफेस्ट करने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए छोटा छोटा चीज देके जब भी मैनिफेस्ट कराती हूँ, छोटा छोटा चीज दे, कभी एक टेडी बियर हो सकता है, एक पेन हो सकता है, वो फटाक से मिल जाता है, तब जाके इंसान की माइंड में भी एक स्टेबिलिटी आ जाता है कि हाँ भाई मैनिफेस्टेशन होता है ना। सो प्रॉपरली हीलिंग एंड ऑल के थ्रू करा जाता है, वो अलग बात है। क्वेश्चन मैं जो बोल रही हूँ, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे बहुत क्लियर विजन होना चाहिए, विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये मुझे चाहिए, दुनिया एक तरफ, ये मुझे चाहिए, ये एनर्जी रहिए और रखिए ऑलवेज। एंड फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी है, बहुत कंफ्लिक्ट का एनर्जी है आपके अंदर भी, तभी वो भी उनका मिरर हो रहा है, उससे बाहर निकालिए तो देखना अपने आप को, तो एनर्जी काफी गुड है क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। ये एनर्जी है। अभी एनर्जी ओरेकल से थोड़ा देख लेंगे, आज तो बहुत सारा कार्ड का बहुत सारा कार्ड आ चुके हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू फोन बजता है, देखा ना, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज व्हाट्सएप पे कंटिन्यू फोन बजता रहता है। आई एम सॉरी स्विच ऑफ नहीं किया।
अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि जो ये है, जो एंजेलिक गाइडेंस जो है, एंजेलिक गाइडेंस है सॉरी, एनर्जी ओरेकल से एनर्जी क्या आता है कि रियूनियन कब होगा। रियूनियन कब होगा। एक इंडिसिशन के अंदर से अभी जा रहा है आपकी पर्सन को, तो क्लियर टैरो डेक से भी पता चला। कंफ्यूजन है, रात में नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ऐसा बहुत सारे इंडिसिशन के अंदर, जिंदगी को कैसे तैयार करे, क्योंकि मॉनिटरी प्रॉब्लम भी है, सब मिला जुला के बहुत ज्यादा इंडिसिशन के अंदर से आपकी पर्सन जा रहा है। ठीक है, जो टू वैल्यू आपका वैल्यू देना स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उस जगह में मुझे लग रहा है जो वैल्यू आपको कभी नहीं दिया था, उनके अंदर था, उनका ही मालूम नहीं था कि ये बंदी या ये बंदा मेरे जिंदगी में इतना वैल्यूएबल है। उस जगह में मैं देख रही हूँ वो ये वैल्यू देना स्टार्ट कर रहा है आपकी तरफ। एक्शन का कार्ड है, यस ये एक्शन लेने वाला है इन द वर्ल्ड। कुछ न्यू चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है ना, कुछ न्यू साइकिल, कुछ चेंज, एक एक्सट्रीम चेंज आने वाला है जिंदगी में, वो एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, सो जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, एज मैं जैसे बोली हूँ, किसी का होगा 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ, अगस्त सितंबर लास्ट अक्टूबर से होगा। ठीक है, अक्टूबर से 1 मंथ, 4 वीक्स के बाद 8 डेज, 4 वीक्स के बाद 8 डेज, दैट मीन्स अक्टूबर का एनर्जी बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, किसी का 11 वीक्स दिख रहा है, एंड 8 वीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 to 8 वीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल जो टैरो रीडिंग में आया था, तो ओवरऑल आपका एनर्जी है, अक्टूबर से एनर्जी स्टार्ट होगा। अगर आप चाहो इस एनर्जी को नजदीक और भी नजदीक कर सकते हो, अगर आप चाहो कर सकते हो। डू योर इनर वर्क, डू योर प्रॉपर, जो हायर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन होना, अपने अंदर का जो भी नेगेटिविटी हटाइए। तो ये एक एनर्जी मुझे दिख रहा है एज सुन एज पॉसिबल, मैं ओवरऑल एनर्जी बोल रही हूँ। ठीक है, अक्टूबर से स्टार्ट होगा एंड मार्च 2023 के अंदर जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इन लोगों का अगर कुछ नेगेटिव थिंकिंग ना रखे, अगर प्रॉपरली रियूनियन करे, बातचीत को नहीं बोल रही हूँ, बातचीत तो आप लोगों को मुझे जो लग रहा है किसी का 4 दिन में हो जाएगा, किसी का 8 दिन में हो जाएगा, किसी का, जिन लोगों का बहुत लॉन्ग है 4 हफ्ता हो सकता है, मगर ओवरऑल एनर्जी वही है। अक्टूबर से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर मार्च तक एक अच्छा, मतलब एक परमानेंट रियूनियन जिसको बोलते हैं ना, वो एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, सो ये था आज का रीडिंग। एक बार एक एंजेलिक गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं कि क्या है एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू। अच्छा जाए ना, फोकस्ड इंटेंशन, देखा फोकस्ड इंटेंशन क्या चाहिए, पहले इसके ऊपर बहुत फोकस्ड हो जाइए। बस मैरिज चाहिए, मैं मैरिड हूँ फिर भी मैरिज चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा तुम घर छोड़ के आ जाओ, नहीं आने वाले हो आप। उस एनर्जी को बहुत, वो क्यों बीबी के साथ किया, वो क्यों हस्बैंड के साथ किया, ये लेके आप बहुत टेंशन कर रहे हो। जब क्वेश्चन आएगा आपका, अगर थर्ड पार्टी है, आप डर जाओगे। ये एनर्जी को क्लियर कीजिए। अगर ऐसा कुछ रिलीजियन प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले खुद की मन से एकदम क्लियर कीजिए, बिकॉज इट्स अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप। ठीक है, वो जो भी हो, जो जिस टाइप का रिलेशनशिप हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप, तो इस जगह में अपने आप का जो चाहिए उस जगह को बहुत क्लियर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह को एक्सट्रीमली क्लियर कीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। हाँ, काम कीजिए, बस मुझे चाहिए करके बैठे मत रहिए। जो प्रॉपरली इनर वर्क, प्रॉपर काम, इसके जरिए जाइए। डिवाइन इज विथ यू, एंजल इज विथ यू। ठीक है ना, तो ये है आज का रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत जल्द फिर से सबका रिक्वेस्ट में मैं लेके आ रही हूँ
वर्कशॉप टैरो रीडिंग्स का वर्कशॉप जो भी सीखना चाहते हैं, बेसिक कोर्स ऑफ टैरो रीडिंग 5 डेज का होता है, जिसमें थॉरो टैरो रीडिंग सिखाया जाएगा। हर 78 कार्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग मैं सामने जूम में बैठ के सिखाऊंगी, विद वीडियो भेजा जाएगा एंड प्रैक्टिस क्लास रहेगा। सो 5 डेज का जो बेसिक कोर्स है, वो जो भी इंटरेस्टेड है नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। जो भी सर्विसेज भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए आप लोगों के साथ मेरा जो कनेक्शन बने रहते हैं। एंड मेन थिंग, आप लोगों का जो विश है, हीलिंग में बढ़ते वक्त मैं ऑलवेज प्रे करती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।